न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को खुले तौर पर ललकार कर कह रहे हैं कि परमाणु धमकी देने वालों की धमकी अब नहीं चलने वाली है। सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? अच्छा, हमको सिखा दिया है। खुदा के वास्ते जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हैं, जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें। ये वैसे भी पाकिस्तानी कॉमन सेंस है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड जंग एफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और हम तो बेचारे उधर ही खड़े हैं जहां 5-10 साल पहले खड़े थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाती है। स्पीच के अंदर आज बड़े इंटरेस्टिंग पहलुओं पे उन्होंने बात करी है, कुछ ऐसे पहलू जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि कभी लाल किले से वो इस तरह की बात करेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें उन्होंने कही हैं, जहां पर दुनिया को तो मैसेज गया है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, इंटरनली भी कुछ लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने दुश्मन देशों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर न्यूक्लियर धमकियों तक का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश में खून और पानी अब साथ साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक चेताते हुए कहा कि भारत अब न तो सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकारेगा और न ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकियों को बर्दाश्त करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के वीर सपूतों ने दुश्मन देशों को उनकी सोच से परे सजा दी है। पीएम मोदी को लाल किले से दाढ़ लगाते देख पाकिस्तान चीखे मारकर रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म के स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली घर में सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वो ऐसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो
इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम वो तो बात ठीक है आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करे वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करे आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे, या हाफिज सईद की बात करेंगे, या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखें कि भाई ऑफ सिंदूर से बात करी, यहाँ पर ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग सी उन्होंने जो अभी इस टाइम पे प्रोपेगेंडा उड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, टप्पू एंड मुनीर के ऊपर, आई थिंक उन्होंने पूरी तरह से एक नया नॉर्मल दोनों को सेट करा है। यहाँ पर बोला है कि भैया हमको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, एंड दिस इज एन ओपन चैलेंज। ही इज एक्चुअली गिवन एन ओपन चैलेंज टू देम कि करके दिखाओ कुछ, देन वी विल शो यू व्हाट हैपेंस। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक जो शब्द यूज करा वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ये यूज नहीं करा। उन्होंने दुश्मन बोला, एंड दुश्मन जो एक शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि जैसे मैं बोला कभी उन्होंने बोला नहीं है ये चीज। सो दुश्मन अगर आप पाकिस्तान को पूरी तरह से लगा रहे हो तो आई थिंक फॉर्मली भी हमको इस जगह पे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक दुश्मन देश करार दिया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर फोकस उन्होंने डाला, लेकिन उस फोकस को बड़े इंटरेस्टिंग तरह से उन्होंने फार्मर्स की तरफ डायरेक्ट करा। उसको फार्मर्स के ऊपर उनका काफी, फार्मर्स जो मछुआरे एंड जो आपके छोटे प्रोडक्शन वाले, उनके ऊपर काफी फोकस रहा उनकी स्पीच के अंदर, एंड आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू गिव अ लार्जर मैसेज टू अमेरिका दैट भैया हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। ऑल्दो उन्होंने ये चीज बड़ी क्लियरली बोली कि साहब हम झुकने नहीं वाले। तो फार्मर्स के ऊपर जो फोकस इस बारी स्पीच में दिखाया गया है, तो वन दैट इज अ मैसेज टू द इंटरनल फार्मर्स, एंड टू इट इज ऑल्सो अ मैसेज अब्रॉड। एक जो फ्रेज मेरे दिमाग में आया उनका डिपेंडेंस के बारे में सुनते हुए, जब मैंने लिखा, मैं जब नोट्स बना रहा था इसके, डिपेंडेंस इज नॉट इंडिपेंडेंस, राइट। एंड ये बड़े इंटरेस्टिंग सी उन्होंने बात करी। उन्होंने डॉलर्स के बारे में बात करी, पाउंड के बारे में बात करी, ये सब चीजें करी, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करी, वेपन्स के बारे में बात करी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, एंड बेसिकली ही सेड हु हैज द टेक्नोलॉजी रूल्स द गेम, राइट। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में 60 साल पहले जो हमने कुछ कोशिश करी थी, वहां पर फंस गए ये चीज, और आज जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, इज एक्चुअली ब्रॉट इट आउट प्रीटी वेल।